Hey everyone, welcome back to my channel. Hope everyone is doing good. तो आज की वीडियो would be very very important to new moms और जो would be moms है, because आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ जो मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे थे आफ्टर डिलीवरी और जो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. आई होप यू वुड लाइक. तो ज़रूर कमेंट करना और शेयर करना उनके साथ जिनको ये यूज़फुल लगे. And stay tuned for more. So our first product is this bottle sterilizer. वैसे इसको तो ये गिफ्ट मिला था कीको ब्रांड का है. इसके ताऊ मामू ने गिफ्ट किया है, आई मीन अन्ना भैया ने गिफ्ट किया है. और बट फिर भी आई वुड बी मेंशनिंग इसका लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये है मस्ट हैव. बिकॉज आपको बॉटल बॉईल करनी है, आपको कुछ भी बॉईल करना है, जैसे ब्रेस्ट पम्प वगैरह कुछ भी हो गया तो इट्स मस्ट. टॉयज़ वगैरह आप बॉईल करके देते हैं बच्चों को, जो टीदिंग वगैरह के लिए होता है, या ब्रश होता है, टंग क्लीनर होता है बच्चों का. इट्स बेस्ट कि आप स्टेरलाइज कर दो. और वैसे बॉईल करना मतलब मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता, तो इट इज़ अ मस्ट हैव. ये 2 डेकर है, मतलब एक ऊपर भी आप रख सकते हो और नीचे भी. सो अपने हिसाब से मुझे तो ये मस्ट हैव लगा कि ये होना ही चाहिए. और इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. नीचे आपको थोड़ा सा पानी डालना होता है, 80 ml या 120 ml. अगर ज़्यादा सामान या बॉटल्स है इसमें तो आप 120 ml डाल सकते हो, और कम है तो 80 ml पानी. यहाँ पे उसमें मेजरिंग है, तो यू शुड मस्ट बाय दिस. सो आवर सेकेंड प्रोडक्ट इज़ ब्रेस्ट पम्प. दिस इज़ इट. फिलिप्स इवेंट का मैनुअल ब्रेस्ट पम्प है, एंड दिस इज़ ऑल्सो मस्ट. बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बारी आप मिल्क नहीं निकलता है, कई बारी निपल क्रैक्स हो जाते हैं. तो ब्रेस्ट पम्प इज़ मस्ट. दिस इज़ मैनुअल, इलेक्ट्रिक भी आता है, पर मुझे लगा ये अच्छा है. इसमें मेजरिंग्स भी है, तो इट इज़ अ मस्ट बाय. और होना चाहिए कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका बेबी फार्मूला मिल्क ज़्यादा पिए या कुछ और ऐसे करे, तो इट्स बेस्ट कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के थोड़ी देर में भी दे सकते हो. बिकॉज एंड ब्रेस्ट मिल्क इज़ गुड इन रूम टेम्परेचर फॉर 4 hours. 4 घंटे के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत आराम से यू कैन यूज़. बाकी आप रेफ्रिजरेटर में रख के आप उसको पूरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं. बाकी उसके अलग अलग वेज हैं. सेकेंड ब्रेस्ट पम्प है ये, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस लगा. ये ऑनलाइन भी मिलता है पर इसका कोई यूज़ नहीं है. ये पर लिया मतलब हॉस्पिटल के ही बाहर से किसी मेडिकल से स्टोर से है, पर दिस इज़ यूज़लेस. बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस है. रबड़ स्मेल भी आती है, और मतलब बहुत गंदा है. ये ऐसे दिखने वाला ब्रेस्ट पम्प प्लीज़ मत लेना. तो आवर थर्ड प्रोडक्ट इज़ निपल शील्ड. ये मेरे पास मैंने पिजन ब्रांड का लिया है. ये भी मैंने मंगवाया था, बट ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा. जिनको वूंड्स क्रैक्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीडिंग में, दर्द होती है, तो ये बेस्ट है. इससे डायरेक्ट यू कैन पुट ऑन योर निपल्स एंड आप बेबी को फीड करवा सकते हैं. दिस इज़ बेस्ट. मेरे पास पिजन ब्रांड का है. मैं पहले इनिशियली यूज़ करती थी क्योंकि उस टाइम आदत नहीं थी, तो इट वॉज़ बेस्ट फॉर मी. अब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इसे. तो जिसको ये प्रॉब्लम हो तो आई वुड बी मैंशनिंग इट ओवर हेयर, यू कैन सी. और ये ऐसे पैकेजिंग में आता है पर इसको भी आप स्टेरलाइज कर सकते हो. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस डिजिटल थर्मोमीटर. ये बेबी का ही है और मीमी ब्रांड का है. ये अभी तक तो टचवुड कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसको यूज़ करने की. सिर्फ एक बार ही यूज़ किया है, जब इसको इंजेक्शन लगे थे तब भी नॉर्मल था इसका टेम्परेचर. तो ये तो आपके पास मस्ट हैव है, ये होना ही चाहिए. कि बेबी के साथ कभी भी फीवर हो जाता है, कभी भी आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास होना चाहिए. पर एक बेबी के लिए स्पेशली रखो, जो आप अपने घर में बड़ों के लिए यूज़ होता है वो मत यूज़ करना, पर इसको आप स्पेशली अपने पास रखना जो बेबी के लिए ही हो. इस चीज़ इज़ बेबी का ब्रश. ये इट इज़ फ्रॉम बेबी हग. और बेबी ब्रश ज़रूर लें. और बेबी को जब आप कोम करते हो दे फील सो रिलैक्स्ड. उनको एक मसाज जैसी फील होती है, क्योंकि आप हैंड से ज़्यादा मसाज नहीं कर सकते. सॉफ्ट स्पॉट होता है बेबी का यहाँ और यहाँ, तो यू कांट डू इट बाय हैंड, मसाज नहीं कर सकते. तो दिस इज़ द बेस्ट वे. ये इट्स सो सॉफ्ट. इसको आप बेबी के हेड पे ऐसे कोम जैसे कोम करते हैं वैसे करोगे तो दे फील वेरी रिलैक्स्ड. और जो ड्राई स्किन होती है वो आप हाथ से नहीं निकाल सकते, वो आप कोम से मतलब ब्रश से इजीली निकल जाती है. तो और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है बच्चों को. सो ये ज़रूर ट्राई भी करना. और
ऐसे टाइप का ब्रश ही लेना। कोम भी है इसके साथ बट आई डोंट यूज़ कोम राइट नाउ, बट मैं ये सिर्फ ये ब्रश ही यूज़ करती हूँ। इट्स फ्रॉम बेबी हग, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। नेल कटर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको बेबी के नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे मेरे बेबी के नेल्स हफ्ते में ही बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं, और वो उसमें सारे नाक में, आँख के पास, अगर उसको नेल्स ना कट करे टाइमली। और इसके साथ लेंस भी है, तो कई बार छोटे नेल्स होते हैं, स्किन में नहीं लगने चाहिए, तो उनको टेटनस का इंजेक्शन ही लगा होता है। मीनवाइल जैसे न्यूबॉर्न बेबी के भी बहुत तीखे नेल्स होते हैं, तो बहुत बहुत केयरफुली काटना। मैं प्रेफर करती हूँ कि जब बेबी सोया हो तो तब आप काट सकते हो केयरफुली। सो नेल कटर बेबी के लिए। और ये भी मिनी प्रोडक्ट का है, ये हमने थोड़ा सा सामान जब बिफोर डिलीवरी हमने चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ से लिया था। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ बेबीज़ फर्स्ट पिलो। ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ॉन से। ये बेबी के लिए जो फर्स्ट टाइम आप पिलो यूज़ करते हो, ये वो है। और इसके अंदर लवेंडर की खुशबू है और मस्टर्ड सीड्स है। इट लुक्स लाइक दिस। इसे बेबी के आप बेबी को सुलाते हो तो जो शेप होती है वो एक साइज़ में ही रहती है, मतलब परफेक्ट शेप आती है राउंड। ऐसे इधर से बड़ा हुआ या इधर से ऐसे नहीं आती, तो इट इज़ मस्ट हैव मुझे लगता है। और इसमें तो फर्स्ट न्यूबॉर्न के लिए लिखा हुआ है, पर मैंने 1.5 मंथ के बाद ही इसको ये पिलो यूज़ किया। तो आप अपने हिसाब से जब यूज़ करना हो तो यू कैन यूज़। तो पिलो लेना है बेबी के लिए तो ये मस्त है, वो स्पॉन्ज वगैरह वाला मत लेना। इट इज़ ऑफ मस्टर्ड सीड्स, और आप घर पे भी अगर बनाना हो बना सकते हो। मस्टर्ड सीड को एक पोटली में डाल के इक्वली, और ऐसा पाउच बना के हमें नहीं आता था तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। इट लुक्स लाइक दिस। लिस्ट में नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेल्ट। ये है सी सेक्शन बेल्ट आफ्टर डिलीवरी। मुझे तो मेरी भाभी ने गिफ्ट की थी। ये इट्स मेड अप ऑफ क्लॉथ, जिसको पहाड़ी लैंग्वेज में गाची भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ लाइक दिस। हमने वैसे दूसरी बेल्ट भी मतलब ख़रीदी थी, वो भी चंडीगढ़ से खरीदी जब थोड़ा सामान ख़रीदा था, फिर वो पता नहीं कहाँ है, वो अभी तक यूज़ नहीं की। उसको मैं थर्ड टाइमेस्टर में मैंने यूज़ किया था वो, क्योंकि पेट जब ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा स्पोर्ट वाली बेल्ट थी, तो वो पता नहीं कहाँ रह गई, शायद घर पे या पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये मेरी भाभी ने गिफ्ट की है। ये क्लॉथ बेल्ट है सी सेक्शन की, उनका भी सी सेक्शन हुआ था तो उन्होंने भी यूज़ की थी, तो मुझे भी ये दिए थे। इससे ये क्लॉथ है तो इससे आपको इरिटेशन भी नहीं होती, आप सोते हुए भी पहन सकते हो। और क्योंकि बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही है, पेट लटक जाता है ज़्यादा, बेल्ट पहले ही ले लो। क्लॉथ बेल्ट हो तो इट इज़ बेस्ट। नेक्स्ट है बायो ऑयल। ये तो मतलब ख़त्म होने वाला था, तो ये मेरा नया प्रोडक्ट है, मैंने एक बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ। ये आप प्रेगनेंसी की 3-4 मंथ से भी अपने टमी पे यूज़ करना शुरू कर सकते हो। इससे स्ट्रेच मार्क्स सच्ची में नहीं होते, मेरे भी बहुत कम हो चुके हैं तो है, पर इसको यूज़ करने के बाद बहुत कम हो चुके हैं। तो मैंने ये नायका से ऑर्डर किया था बायो ऑयल, ये आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बॉटल, फीडिंग बॉटल। ये मैं फिलिप्स की इवेंट की यूज़ करती हूँ, जिसका मैंने मैनुअल पंप यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये अच्छी लगी। वैसे मार्केट में तो बहुत सारी है, पर मुझे ये बहुत बेस्ट लगी क्योंकि इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। ये तो छोटी बॉटल है, अभी 0 to 4 मंथ्स के लिए, आई गेस कि 3 मंथ्स के लिए। तो उसके बाद इसकी निप्पल और बॉटल साइज़ भी बड़ा आता है, तो आई वुड प्रेफर कि मैं बाद में भी फ़िलिप्स की ही ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे रिव्यूज़ भी अच्छे लगे और पर्सनली यूज़ करके भी अच्छा लगा। सो नेक्स्ट है आपका हाई वेस्टेड पैंटीज़ लाइक दिस। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है। हाई वेस्टेड जिनका सी सेक्शन हुआ होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जो नॉर्मल पैंटीज़ होती है वो आपके जहाँ पेट में स्टिचेस लगे होते हैं उसको टच करती है तो बहुत पेन होती है। तो हाई वेस्टेड में ऐसा है कि पेट के ऊपर आती है, तो उस वजह से आपके स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता और हीलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बार बार कपड़ा मतलब जैसे रगड़ता है कपड़ा स्किन पे, वैसे नहीं होता है, और सेफ भी रहता है। मतलब पूरा जो कट लगा होता है उसमें बार बार कपड़ा टच नहीं होता है, जैसे जो बॉर्डर लाइन होता है। उसके हाई वेस्ट पैंटीज़ ज़रूर प्रेफर करें।
नेक्स्ट तो वैसे सबके पास ही होगा, बट नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक केटल है, ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको बार बार अगर आप फार्मूला मिल्क फीड करवा रहे हो तो आपको बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गर्म पानी अपने लिए भी आप कर सकते हो, और मैंने उसके लिए बॉटल्स भी रखी है जिसमें पानी गर्म रहता है, क्योंकि आप बार बार उठ के शाम को रात को किचन में नहीं जा सकते। तो मैंने केटल और बॉटल्स रखी हुई होती है कि कोई भी परेशानी ना हो। कि रूम में छोटी सी पेंट्री बनाई होती है कि कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, और सब कुछ रूम में अवेलेबल हो जाए। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक केटल। आई डोंट नो, ये घर पे ही पड़ी हुई थी। यू कैन बाय अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगती है। हमारे पास तो ये बनी है। सो नेक्स्ट है ये वाली लाइट। ये ऑटोमेटिक लाइट है, जैसे ही मैं लाइट ऑफ करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, पर इसको प्लग इन तो करना पड़ता है। पर अगर लाइट हो रूम में या कहीं भी तो ये तब नहीं ऑन होती है। जैसे ही आप लाइट ऑफ करते हो वैसे ही ये खुद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और मुझे ये बहुत यूज़फुल लगती है, क्योंकि जब बेबी के पास आप ना पूरा अंधेरा रख सकते हो ना फुल लाइटनिंग वाला रूम, क्योंकि बेबी की आइज़ भी इफेक्ट करता है। और ज़्यादा लाइटनिंग होनी नहीं चाहिए, जितनी मिनिमलिस्टिक जैसी लाइटनिंग हो रूम में वो ही बेस्ट रहती है। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और क्योंकि हमारे रूम में बल्ब वाला नहीं है, और इसको आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हो कि कहाँ पे कहीं पे बहुत हैवी लाइट्स है और आप रूम में आप किसको बोलोगे कि आप बल्ब चेंज करो या आप लाइटनिंग चेंज करो, कुछ भी। तो दिस इज़ बेस्ट, यू कैन कैरी इट विद योर सेल्फ। सो नेक्स्ट आर द नर्सिंग क्लॉथ्स। ये मैंने बिफोर डिलीवरी ही ले लिया था, बट दे आर बेस्ट फॉर समर्स, पर विंटर्स के लिए भी है, पर आपको ओवरकोट वगैरह पहनना पड़ता है। तो इसमें पॉकेट है फॉर नर्सिंग, तो ईज़िली यू कैन फीड योर बेबी। आपको किसी के सामने भी आप यू कैन फीड, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और मुझे बहुत यूज़फुल लगता है। और इसके मैं तो विंटर्स में भी इसको आई वेयर दिस, और बाहर से स्वेटर एंड ऑल। और बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है फीड करवाना। और इसकी जो पैंट्स है वो देखना हाई वेस्टेड ही है, इसमें भी दिक्कत नहीं आती, और इट्स वेरी सॉफ्ट, इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। और ये हमने मीमी स्टोर से लिया था, चंडीगढ़ से ही। आधे प्रोडक्ट्स हमने पहले जो बिफोर डिलीवरी ली थी वो है, ये है। और एक इस गाउन लिया है, ये मैंने एक बारी भी नहीं पहने बिकॉज ये गर्मियों का है, बट ठीक है, जब तक फीडिंग करा रही हो तो ये काम आ जाएगा। इसमें भी फीडिंग के लिए उनके पास जिप है। ये मोस्टली वैसे गर्मियों की ड्रेसेस है, मैंने फिर भी ले ली थी ताकि इजीली फीडिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है ये सैनिटाइज़र। ये तो यू नो कि मस्ट हैव है, कि घर पे सैनिटाइज़र बहुत यूज़फुल होता है, यू शुड हैव इट। और मेरा तो सी सेक्शन भी हुआ था, तो आपको क्लीन करना पड़ता है स्पिरिट से। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था सैनिटाइज़र से भी आप क्लीन कर सकते हो अपना जहाँ पे आपके स्टिचेस लगे हैं। और दूसरा, ये घर आपके बेबी के पास जो भी आता है तो फर्स्ट ज़रूर आप सैनिटाइज़ करवाएं हैंड्स, कि बेबी को बहुत सॉफ्ट स्किन होती है और बहुत सेंसिटिव होते हैं शुरू में, तो उनको कुछ भी इन्फेक्शन एकदम से लग जाता है। तो ज़रूर सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखें। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो दीज वर द प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स मैंने बिफोर डिलीवरी भी ले लिए थे आधे, और आफ्टर डिलीवरी भी लिए, बट आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें होनी चाहिए, इट मेक्स योर दिस टाइम वेरी ईजी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्रेस द बेल आइकन विच इज़ नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन। इफ़ यू आर न्यू टू माई फैमिली, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को पहले दबाएं, एंड फिर बेल बटन को ज़रूर दबाएं, बिकॉज जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मी।